Okay, very nice. Okay, so good morning everyone once again. My name is अजय प्रताप शर्मा. मेरा नाम अजय प्रताप शर्मा है और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इसके बारे में. इसको बोलते हैं गिटार. ओके आप सबको पता है आज हमारी गिटार की वर्कशॉप है, राइट? गिटार की क्लास है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. ये है जिसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं. ओके सो आज हमारी क्लास इस चीज की है, गिटार की क्लास. ओके सो शुरू करें आज की क्लास को. ओके सो सबसे पहले हम लोग जो सीखेंगे गिटार के बारे में आज की क्लास में कि गिटार क्या है. ओके गिटार क्या है, इसको कैसे होल्ड करते हैं. सबसे पहले इसके बारे में कि कैसे इसको होल्ड करते हैं हम लोग. ओके चाहे हम अकॉस्टिक गिटार बजाएं या कोई भी गिटार बजाएं या इलेक्ट्रिक गिटार बजाएं. बाय द वे दिस इज इलेक्ट्रॉनिक गिटार. ओके हर गिटार को होल्ड करने का एक ही तरीका होता है. सो अगर मैं आपको इसको ऐसे दिखाऊं, देखो यहां पर राइट हैंड साइड पे यहां पर ये कर्व है, ऊपर से भी कर्व है. ठीक है, मैं इस कर्व शेप को अपने राइट लेग पर, अगर आपके पास गिटार है तो आप लोग रख सकते हैं. ये जो कर्व शेप है मैं उसको अपने राइट लेग पर मैंने उसको प्लेस किया है. ओके सो नाउ उसको मैंने प्लेस करने के बाद मेरा राइट हैंड उसके ऊपर से आएगा. ठीक है, राइट हैंड को होल्ड करना है गिटार को. देखो अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड हटा भी दूं तब भी हम अपने गिटार को होल्ड कर सकते हैं अपने राइट हैंड के थ्रू. ठीक है, हमारे राइट हैंड के थ्रू. देखो मैंने अपना लेफ्ट हैंड हटा दिया, फिर भी मेरा गिटार होल्ड है. ओके सो ऐसे आपको सबसे पहले होल्ड करना है अपने गिटार को, बिकॉज गिटार प्ले करने से पहले आपको गिटार को होल्ड करना आना चाहिए. ओके सो नाउ अब हमको होल्ड करना आ गया. अब आगे चलते हैं. देखो मैंने अपने राइट हैंड को, बस राइट हैंड को ऐसे प्रेस किया हुआ है. लेफ्ट हैंड मेरा अभी भी फ्री है क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से होल्ड नहीं कर रहा, मैंने राइट हैंड से अपने गिटार को होल्ड किया है. ठीक है, ओके सो नाउ नंबर 1 गिटार सीखने के लिए, टू लर्न गिटार, हमको क्या पता होना चाहिए? हाउ टू होल्ड आवर गिटार. ओके सो नाउ हमने अपना गिटार होल्ड कर लिया है. अब हम आगे चलेंगे. ठीक है, मेरा नाम है अजय प्रताप शर्मा और आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं गिटार के बारे में. मेरा भी कुछ नाम है, आप सबका भी सब बच्चों का अलग अलग नेम्स है. वैसे ही गिटार के हर पार्ट्स का, जितने भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, सबका एक अलग अलग नेम है. ओके सो अब फटाफट से उन पार्ट्स के बारे में सीखेंगे. फिर हम लोग आज की क्लास में बहुत कुछ सीखने वाले हैं. हम लोग फिंगर्स एक्सरसाइज सीखने वाले हैं, हम लोग गिटार के ट्यून्स भी सीखेंगे, मेलोडीज भी सीखेंगे, और अगर आपने सब कुछ याद सीख लिया तो हम कॉर्ड्स यानी कि सिंग कैसे करते हैं गिटार के साथ, गाना कैसे गाते हैं हम लोग गिटार के कॉर्ड्स पे, वो भी सीखेंगे. और आज की क्लास में हम एक चीज जरूर सीखेंगे. कोई भी बच्चा आज की क्लास के बाद, मैं प्रॉमिस करता हूं, मतलब 100% प्रॉमिस, आज की क्लास के बाद अगर आपको कोई भी कभी भी बोलेगा कि मुझे सारेगामा पाधा निसा बजा के दिखाओ, कहीं से भी आपके गिटार में कहीं पर भी आप हाथ रख दो, कहीं पर भी हाथ रख दो, आपको वहां से सारेगामा पाधा निसा बजाना आता होगा. मैं प्रॉमिस करता हूं आज की क्लास में हम लोग एक ऐसी ट्रिक सीखेंगे, उससे कोई भी अगर आपको बोलेगा, ठीक है, अगर मैंने आपको एक जगह से सिखाया वहां से तो आपको आता है, लेकिन अगर मैं बोलूं कहीं और से बजा के दिखाओ, यहां से बजाओ, वहां से बजाओ, इधर ऊपर नीचे दाएं बाएं, आपको आएगा वो. ठीक है, आज हम एक छोटी सी ट्रिक सीखेंगे. ठीक है, सो आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत सारी चीजें. सो आप लोग एक्साइटेड है? आर यू गाइज रेडी? कितने बच्चों को लग रहा है कि आज हम लोग अच्छे से और कुछ सीखने वाले हैं? कम ऑन, आर यू गाइज रेडी? ओके सो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू होल्ड योर गिटार. ठीक है,
बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट वो है। हम लोग हमेशा सीखते हैं गिटार की ट्यून्स, मेलोडी, पर हम होल्डिंग भूल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गिटार्स को अपने लेग्स के बिटवीन में रखते हैं। ठीक है, गलत नहीं है, गलत नहीं है, बट तरीका ये है। ठीक है, वो भी गलत नहीं है, पर ये तरीका ये है। ओके, जब हम इसको, अगर आप देखेंगे मैंने गिटार की स्ट्रैप भी लगाई है, क्योंकि आज हम खड़े होकर भी प्ले करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हाउ टू होल्ड योर गिटार, दिस इज हाउ वी होल्ड। यहां पर आपके, चाहे आप इलेक्ट्रिक गिटार बजाएं या अकॉस्टिक, यहां पर एक यहां पर एक कर्व शेप है, वो कर्व शेप आपके राइट लेग पर आएगी। ओके, राइट लेग पे, देन आपका राइट हैंड ऊपर से। अगर कोई लेफ्टी है तो वो उसके कुछ ऐसे ऐसे आएगा गिटार लेफ्ट पे, और उसको लेफ्ट हैंड से होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन राइट हैंड इज फ्री, बट हम राइट की अकॉर्डिंग बजाएंगे। ओके, सो अब फटाफट से शुरू करते हैं हम लोग इनके पार्ट्स के नेम से। ओके, पार्ट्स ऑफ गिटार। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज हेड ऑफ द गिटार। कितने बच्चों को पता है कि हेड ऑफ द गिटार के बारे में, कि इसको क्या क्या, इसके पार्ट्स के नेम्स क्या क्या है? सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द हेड स्टॉक और द हेड ऑफ द गिटार। ठीक है, गिटार के हेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहां पर 6 कीज हैं, 6 कीज टू ट्यून योर गिटार। आपके पास गिटार में 6 कीज हैं आपके गिटार को ट्यून करने के लिए। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम बोलते हैं गिटार हेड, हेड स्टोक। ठीक है, गिटार हेड, उसके अंदर 6 कीज हैं आपके गिटार को ट्यून करने के लिए, टू ट्यून योर गिटार। सो बेसिकली उनको हम बोलते हैं ट्यूनिंग कीज। सबसे ऊपर वाली की है ये मोटी वाली स्ट्रिंग को ट्यून करने के लिए, विच इज नंबर 6, देन दिस वन इज नंबर 5, देन नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1। ये फर्स्ट स्ट्रिंग को ट्यून करने के लिए है, जो सबसे पतली वाली होती है। देन ये सेकंड के लिए, देन दिस वन इज फॉर थर्ड, देन 4, देन 5th, देन 6th। ओके, सो इसको बोलते हैं गिटार हेड या हेड स्टॉक। देन दीज आर ट्यूनिंग कीज। ओके, आपको ये छोटा सा पतला सा ब्लैक एरिया दिख रहा है मेरे गिटार में, मोस्ट प्रोबेबली आपके गिटार में वो व्हाइट हो सकता है। ठीक है, इस पतले से पोर्शन को, जिसके अंदर से अगर आप ऐसे देखेंगे, देखो आपको दिखेगा कि इसके अंदर से वायर्स आ रही हैं, इसके अंदर से आपकी गिटार की स्ट्रिंग्स पास कर रही हैं। इसको बोलते हैं नट, NUT, नट। ओके, सो दिस इज नट। इसके बिना गिटार की स्ट्रिंग्स अच्छा साउंड नहीं करेंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद नट से लेकर यहां तक ये पूरा जिसको हम होल्ड करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग गिटार नेक, नेक ऑफ द गिटार। ठीक है, या आप इसको फ्रेट बोर्ड भी बोलेंगे। ठीक है, फ्रेट बोर्ड और नेक ऑफ द गिटार या गिटार नेक आप बोल सकते हैं। देन दिस इज द बॉडी, दिस पार्ट इज द बॉडी, ये पूरा बॉडी है। क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक गिटार प्ले कर रहा हूं, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होंगी। अकॉस्टिक के अंदर, बॉडी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं होती एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक गिटार। ओके, सो अगर आपके पास अकॉस्टिक गिटार है, सो अकॉस्टिक गिटार में कुछ गिटार्स में यहाँ होल होता है और कुछ गिटार में साइड में ऐसे कट्स होते हैं। ठीक है, तो जिनके पास यहाँ अकॉस्टिक गिटार में यहाँ पर होल है, उसको बोलते हैं म्यूजिक होल या साउंड होल। ठीक है, या जो इनके यहाँ कट्स हैं वो साउंड कट्स हैं। वो साउंड जब आप गिटार को प्ले करेंगे, साउंड अंदर वेव करेगा, गूंजेगा, फिर वो उस होल से बाहर आएगा। ठीक है, सो गिटार बॉडी के अंदर, अकॉस्टिक गिटार में यहाँ पर एक साउंड होल होता है और म्यूजिक होल आप बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गिटार में वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ होल। क्यों? क्योंकि हमें साउंड, ये आप देख रहे हैं, ये वायर, यहाँ पर एक जैक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जैक है। हमारा जो साउंड आता है वो आता है हमारी केबल के थ्रू, स्पीकर से, एम्पलीफायर से। ओके, दिस इज,
ये आप केबल देख रहे हैं, ये एम्पलीफायर से, यहाँ से जैक लगा है। सो एकॉस्टिक में होल होता है, म्यूजिक होल, इलेक्ट्रॉनिक में नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक में अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ, हाँ यहाँ पर देखो, ये बिल्कुल ये वाला पोर्शन, 1 2, इनको बोलते हैं पिकअप्स। पिकअप्स का मतलब आपका जो भी आप कुछ प्ले करेंगे, मैं जो भी कुछ प्ले कर रहा हूं वो ये और ये साउंड पिक कर रहे हैं, क्योंकि इनका नाम है पिकअप्स। ये जो भी मैं प्ले करूंगा इलेक्ट्रॉनिक स्पीकर से, ये उनका साउंड को पिक करके एम्पलीफायर यानी कि स्पीकर के थ्रू मुझको सुनाई देंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम नॉब्स हैं, वॉल्यूम बटन्स हैं, मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पिच चेंजर भी है मेरे पास, अगर मैं ऊपर कर दूंगा इसको, देखो ऊपर हो गया, मैं नीचे भी कर सकता हूँ, मैं बीच में भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो शॉर्टकट में बताता हूँ इसका काम। ऊपर करने से साउंड थोड़ा बेसी आएगा, बेस। नीचे करने से साउंड थोड़ा पतला पतला आएगा, बीच में करने से दोनों का साउंड आएगा, ठीक है। सो ऊपर करने से ऊपर वाले सिर्फ एक पिकअप का काम करेगा, नीचे वाले से सिर्फ नीचे वाला एक पिकअप काम करेगा, बीच में करने से दोनों के पिकअप्स काम करेंगे, ओके डन। सो ये साउंड पिक करेंगे। सो दिस इज पिकअप्स इन इलेक्ट्रॉनिक गिटार। अकॉस्टिक गिटार में साउंड होल, म्यूजिक होल होता है, ओके और यहाँ पर वॉल्यूम नॉब्स हैं, पिच चेंजर भी है, ठीक है, रिदम के लिए, ट्रेबल के लिए। यहाँ पर दिस इज कॉल्ड ब्रिज, ये छोटा सा एक ब्रिज है, ये पूरा ब्रिज है, ठीक है। अकॉस्टिक गिटार में भी ब्रिज होता है पीछे, और अकॉस्टिक गिटार में 6 पिन्स होल्डर होते हैं। यहाँ पर जो 6 पिन्स होती हैं जो आपकी स्ट्रिंग्स को होल्ड करती हैं, उनको बोलते हैं ब्रिज पिन्स, ठीक है। यहाँ पर पिन्स होती हैं अकॉस्टिक गिटार में, वो हर स्ट्रिंग को होल्ड करती हैं, ठीक है, हर स्ट्रिंग को होल्ड करती हैं, ओके। दिस इज ब्रिज। देन यहाँ पर ये पूरा ब्रिज हो गया। अकॉस्टिक गिटार में यहाँ पर पिन्स होती हैं जिनको ब्रिज पिन्स आप कहते हैं, ओके। सो नाउ वापस शुरू करते हैं फटाफट से। हेड ऑफ द गिटार, और इसको आप बोलेंगे हेड स्टॉक और हेड। ट्यूनिंग कीज, स्मॉल ब्लैक एरिया और वाइट एरिया इज नट। देन नट के बाद वी हैव अ नेक ऑफ द गिटार, या इसको आप फ्रेट बोर्ड बोलेंगे। देन वी हैव अ बॉडी, गिटार बॉडी। देन पिकअप्स, अकॉस्टिक गिटार में साउंड होल या म्यूजिक होल यहाँ पर होगा, ठीक है। देन ब्रिज, अकॉस्टिक गिटार में ब्रिज पिन्स भी होंगी, ठीक है। वी हैव पिकअप्स, ब्रिज एंड देन वॉल्यूम नॉब्स, वॉल्यूम के बटन्स है कम ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। पिच चेंजर्स भी है हमारे पास, ओके। अब हम जो भी हमारा मेन फोकस होगा वो होगा हमारे फ्रेट बोर्ड के ऊपर, ओके। फ्रेट बोर्ड के ऊपर हम कुछ भी प्ले करते हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई एक्सरसाइज प्ले करनी हो तो मैं कुछ भी प्ले करूंगा, मैं इन्हीं के ऊपर प्ले करूंगा, ठीक है। सो मैं कुछ भी प्ले करूंगा, मैं इसी के ऊपर फ्रेट बोर्ड के ऊपर प्ले करूंगा, ठीक है। सो अब हमारा मेन फोकस होगा इसके ऊपर, फ्रेट बोर्ड के ऊपर। हम कैसे मेलोडीज प्ले करेंगे, ठीक है। सो नाउ अब हम फोकस करेंगे हमारे फ्रेट बोर्ड के ऊपर। फ्रेट बोर्ड्स के ऊपर अगर आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से, सो आपका फ्रेट बोर्ड कुछ बॉक्सेस में डिवाइड है। देखो, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, देन वी हैव अ वाइट डॉट ऑल्सो, इसको कुछ बोलते हैं। देन वी हैव अगेन बॉक्स 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 बॉक्स, ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस हैं। इन बॉक्सेस को हम बोलते हैं फ्रेट्स। दिस इज माय फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट, ठीक है। या आप बॉक्स भी बोल दीजिए फिलहाल, जस्ट फॉर नाउ टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ, फिफ्थ,
6, ऐसे बहुत सारे. Now we have a one dot here on 3rd, then on another on 5th, second dot on 5th, third dot on 7th, then 9th, then 12th पे we have a double dot. ठीक है, किसी को पता है डबल डॉट 12th पे क्यों होते हैं? चलो इसका आंसर हम आज की क्लास में सीखेंगे कि क्यों होते हैं. ठीक है, मैं अभी शॉर्टकट में बताता हूं, क्योंकि म्यूजिक में सिर्फ 12 नोट्स होते हैं. अब आपको लगेगा सर म्यूजिक में तो 7 नोट्स होते हैं, आप 12 तो गलत बता रहे हैं. ठीक है, अभी हम वो भी सीखेंगे कि 7 से 12 कैसे हो गए. ठीक है, वो भी सीखेंगे 7 नोट से 12 नोट्स कैसे हो गए हमारे पास म्यूजिक में. पूरी दुनिया में चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, म्यूजिक का मतलब गिटार नहीं, म्यूजिक का मतलब एवरीथिंग. आप हो सकता है वायलिन बजा रहे हैं, सितार बजा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, हारमोनियम, पियानो, कुछ भी बजा रहे हैं, सिर्फ 12 नोट्स ही होते हैं म्यूजिक के अंदर. ठीक है, सो आप गिटार की थ्योरी सीखें, गिटार का म्यूजिक सीखें, या कीबोर्ड का या हारमोनियम का या किसी चीज का भी, म्यूजिक की थ्योरी हमेशा सेम रहेगी. ओके, सो हमारे पास फ्रेट बोर्ड्स हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ऐसे बहुत सारे हैं. देन वी हैव डॉट्स. इन डॉट्स को हम बोलते हैं पोजीशन मार्कर. फर्स्ट पोजीशन है 3rd पे, देन 5th, देन 7, 9 एंड देन 12th. ठीक है, ये पोजीशंस आपको बहुत काम आती है बाद में, टू रिमेंबर कि 3rd फ्रेट कौन सा है, 5th कहाँ है, 7, 9, 12th. ठीक है, सो अब हम सबको पता है फ्रेट्स हैं, फ्रेट पॉइंट्स हैं. ठीक है, पोजीशन मार्कर्स हैं. हमारे गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में सीखा. दिस इज फर्स्ट स्ट्रिंग, सबसे पतली वाली इज द फर्स्ट वन, देन सेकंड, देन 3rd, 4th, 5th एंड देन 6th. ओके, तो 6 स्ट्रिंग्स हैं. फर्स्ट सबसे पतली वाली जिसका साउंड है पतला, देन सेकंड थोड़ा मोटा, थर्ड थोड़ा और मोटा, फोर्थ देन थोड़ा सा मोटा, फिफ्थ देन सिक्स का सबसे हैवी. ओके, सो फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम है ई. अभी मैं उसको व्हाइट बोर्ड पे भी लिखूंगा. ठीक है, सो फर्स्ट स्ट्रिंग इज ई, सेकंड इज बी, थर्ड इज जी, देन डी, then A, then E. So E, B, G, D, A, E. Everybody gets dinner at evening. Elephant and dog, God bless everyone. ठीक है, अगर किसी को 500 गिटार नहीं समझ में आए तो आप हमारे विरसा के YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं. ठीक है, विच इज R2R विरसा. उसमें हमने बहुत सारी वीडियोस को शॉर्ट में करके लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ गिटार के बारे में. ठीक है, उसमें आपको और क्लियरिटी से मिल जाएगा. ठीक है, ओके, मैं फटाफट से आपके लिए स्ट्रिंग्स के नेम्स लिख रहा हूं. ठीक है, 6 स्ट्रिंग्स इन आवर गिटार. ओके, ओके, सो अभी आपके लिए जूम हो जाएगा, आपको आराम से दिखेगा. सो 6 स्ट्रिंग्स होती है गिटार में. दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड देन 6. ठीक है, नंबर 1 जैसे मैंने बताया सबसे पतली वाली होती है, उसका नाम होता है ई. देन सेकंड इज बी, जी, डी, ए, ई. आप लोगों के पास नोटबुक है तो आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, तो जो फर्स्ट स्ट्रिंग है जिसका नाम है ई, जो सबसे पतली वाली है, और जो सबसे मोटी वाली है उसका नाम भी है ई. दोनों का नाम ई है. ठीक है, सो ये सबसे पतली वाली विच इज नंबर 1. सेकंड का नाम है बी, देन जी, देन डी, ए, ई. एवरीबडी गेट्स डिनर एट इवनिंग. ओके, एवरीबडी गेट्स डिनर एट इवनिंग. ये आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, एलिफेंट एंड डॉग, गॉड ब्लेस एवरीवन. आप कैसे भी लर्न कर सकते हैं इसको. ठीक है, ओके, डन. सब बच्चों ने नोट डाउन कर लिया. ठीक है, ओके, अब मैं इसको रब कर रहा हूं. अब हम फर्स्ट स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, थोड़ी सी मेलोडी सीखेंगे.
सो दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रिंग। अब हम लोग कुछ मेलोडी सीखने जा रहे हैं, ठीक है। मेलोडीज से पहले हम छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज का मतलब है हम उनको अपने गिटार को प्ले करेंगे। पहले आई एम यूजिंग 0 0 0 0। ओके, 0 स्टैंड्स फॉर ओपन। ओपन का मतलब होता है यू डोंट हैव टू प्रेस एनीवेयर। आपको अपना लेफ्ट हैंड कहीं पर भी यूज नहीं करना, सिर्फ राइट हैंड से बस ऐसे ऐसे डाउन अप डाउन अप डाउन अप ऑल्टरनेट में। ऑल्टरनेट का मतलब पहला स्ट्रोक डाउन, दूसरा स्ट्रोक अप, फिर डाउन, फिर अप, ठीक है। चलिए अब इसको गिटार पे देखते हैं। फिर इसके बाद 0 0 0 हो गया, फिर 1 1 1 1, फिर 2 2 2 2, फिर 3 3 3 3 एंड देन 4 4 4 4। ओके, यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे मैंने डबल लाइन लिखी है लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में यहां डबल लाइन है, बाकी सब जगह पे सिंगल सिंगल लाइन है, ठीक है। इनको बोलते हैं सिंगल बार लाइंस, इसको बोलते हैं डबल बार लाइंस। डबल बार लाइन अगर आपको कभी भी कहीं भी दिखेगी उसका मतलब होता है म्यूजिक का जो भी पीस आप प्ले कर रहे हैं, ठीक है, वो खत्म हो गया है, ठीक है। म्यूजिक का जो भी पीस आप प्ले कर रहे हैं वो खत्म हो गया। चलिए इसको गिटार पे प्ले करते हैं आप। ओके, सो नाउ फर्स्ट मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग पे लिखा है ओपन 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 विद ऑल्टरनेट स्ट्रोक्स, ठीक है, डाउन अप डाउन अप। सो दिस इज डाउन, मेरा राइट हैंड डाउन, देन अप, देन डाउन, देन अप, ठीक है, डाउन अप डाउन अप। वापस प्ले करता हूं, डाउन डाउनवर्ड, देन अप, देन डाउन, देन अप, ठीक है। सो 1 2 3 4, ठीक है। सो वापस देखिए, राइट हैंड पिक, राइट हैंड पिक, फर्स्ट स्ट्रोक हैज टू बी डाउन, हमेशा डाउन होना चाहिए पहला स्ट्रोक, नीचे, फिर सेकंड स्ट्रोक शुड बी अप, देन डाउन, देन अप। सो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ओके, अब फर्स्ट फ्रेट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अभी बहुत बारी बच्चों के साथ होता क्या है, प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो फ्रेट्स को प्ले करते हैं बजिंग का साउंड आता है। बजिंग का मतलब ऐसा, देखो बजिंग का साउंड आ रहा है। मैक्सिमम किड्स के साथ यही होता है कि बजिंग का साउंड आता है, राइट। वो इसलिए आता है बजिंग का साउंड क्योंकि हम लोगों ने ठीक से प्रेस नहीं किया होता अपने लेफ्ट हैंड को। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, आपकी फिंगर, आपको यहां पर सबको फ्रेट्स में ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट फ्रेट सेकंड फ्रेट, हर एक फ्रेट के नीचे एक लाइन है जिसका नाम है फ्रेट लाइन। ओके, आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग योर फिंगर स्टिप, फिंगर की बिल्कुल चोंच से प्ले कर रहे हैं। नंबर 2 दैट आपने बिल्कुल उस फ्रेट को फ्रेट लाइन के क्लोज से प्रेस किया है, ऑन द लाइन नहीं, क्लोज टू द लाइन, क्लोज टू द फ्रेट लाइन। ओके, तो वो क्लीन साउंड आएगा एकदम सही। अगर मैं पीछे जाके बजाऊंगा वो बजिंग का साउंड आएगा, लेकिन अगर मैं बॉटम ऑफ द फ्रेट से बजाऊंगा वो क्लीन आएगा, ठीक है। सो लेट्स डू द एक्सरसाइज 0 0 0 0, डाउन अप देन फर्स्ट स्ट्रिंग, फर्स्ट फ्रेट, फर्स्ट फिंगर, down up. Now first string again, then second fret, I'm using my second finger, make sure bottom of the fret, down up, third finger on third fret, down up, fourth finger on fourth। वापस प्ले करते हैं, ठीक है। ठीक है, सो ये एक एक्सरसाइज है 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4, ऐसे ही आपको सारी स्ट्रिंग्स पे करना है, ठीक है। मैं फटाफट से करके दिखाता हूं।
एक्सरसाइज ताकि आपके फिंगर्स जो हैं वो रन करें आपके फिंगर बोर्ड, फ्रेट बोर्ड, गिटार नेक के ऊपर, ठीक है। ये एक सिंपल एक्सरसाइज है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और जितने बच्चे घर से कर रहे हैं वो भी फटाफट से नोट डाउन कर सकते हैं, और इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन, ऑफ योर स्क्रीन, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट मेलोडी प्ले करने वाले हैं, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट मेलोडी सीखने जा रहे हैं। ये एक फिंगर एक्सरसाइज थी। मेलोडी का नाम है बर्थडे ट्यून। अगेन फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर ही होगा, ठीक है। अभी वी आर ओनली यूजिंग फर्स्ट स्ट्रिंग। 0 0 2 0 5 4 0 0 2 0 7 5, ठीक है। अभी ये इनकम्प्लीट है, पहले इसको इतना कर देंगे। ओके, सो जब भी हम लोग किसी को बर्थडे विश करते हैं, जब भी हम किसी को बर्थडे विश करते हैं तो हम हमेशा उनको गाना गा के सुनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सपोज मान लो जैसे अगर मैं देखूं किसी बच्चे का नाम यहाँ पर, ओके सपोज हर्षिका, सो मैं बोलूँगा हैप्पी बर्थडे टू यू फर्स्ट टाइम में, हैप्पी बर्थडे टू यू। देन थर्ड टाइम में हम क्या करते हैं, हैप्पी बर्थडे डियर हर्षिका, हम नेम यूज करते हैं थर्ड टाइम में। देन हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जब भी हम किसी को विश करते हैं हम लोग 4 टाइम्स विश करते हैं, 4 पार्ट्स में विश करते हैं बेसिकली। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, फिर उनका नाम, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अभी आप सबको पता है 0 स्टैंड्स फॉर ओपन, राइट, 0 स्टैंड्स फॉर ओपन। ओके, तो अभी आप इस पे फोकस करेंगे सभी लोग। 0 0 सेकंड 0 5 4। सो जो ये नंबर्स हैं दीज आर योर फ्रेट नंबर्स, फ्रेट बॉक्सेस, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग को यूज करेंगे हमेशा, अभी सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं हम लोग, और हमेशा आपको डाउन अप यूज करना है। सो 0 0 नाउ, देन सेकंड फ्रेट को मैंने प्रेस किया, देन अगेन 0 which means open, then 5, then 4, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छे से फ्लो में प्ले करता हूं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट को प्ले करता हूं, ठीक है। सो इट्स लाइक थर्ड वुड बी, ठीक है। पर अभी ये है फर्स्ट पार्ट, देन द सेकंड पार्ट, ठीक है। मैं थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी फटाफट से ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, अगर आपके पास स्पेस है तो आप आगे ड्रॉ कीजिएगा। सो इट्स लाइक दिस इज अगेन योर फर्स्ट स्ट्रिंग, 0 0 12 9 5 4 2 10 10 9 5 7 5। अगेन सी आई एम यूजिंग डबल लाइन। डबल लाइन का मतलब है एंड ऑफ द मेलोडी, एंड ऑफ द पीस। जो भी कुछ ट्यून हम लोग प्ले कर रहे हैं वो यहाँ पर खत्म हो गई, वो यहाँ पर एंड हो गई, ठीक है। सो अगर आप भी कभी नोट्स लिखते हैं, एक पीस अगर वो एंड हो गया तो वहां पर डबल लाइन जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। सिंगल लाइन का मतलब होता है कि अभी भी म्यूजिक या ट्यून या मेलोडी कंटिन्यू चल रही है, यहां पर वो खत्म हो गई। ओके, सो अभी प्ले करते हैं इसको। जितने बच्चों के पास गिटार है आप लोग इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इट्स लाइक 0 0 0 0 2 0 5 4 0 0 2 0 7 5 0 0 12 9 5 4 2 10 10 9 5 7 5, ठीक है।
सो अभी आप लोग सब लोग इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग वेट करेंगे 30 सेकेंड्स का, 1 मिनट का, तब तक मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूं। ठीक है, फिलहाल अगर आप बिगिनर हैं तो आप कोई भी फिंगर यूज कर सकते हैं, चाहे अगर आप चाहें, आई नेवर प्रेफर कि आप सिर्फ एक ही फिंगर को यूज करें। आपके पास इसीलिए भगवान ने 4 फिंगर दिए है, ठीक है। एक थंब के साथ, थंब पीछे जाएगा, ठीक है, और जैसे हमने एक्सरसाइज की थी 0 0 0 0, फिर 1 1 1 1, 2 2 2 2, 3 3 3 3, 4 4 4 4, तो हमें अपनी चारों फिंगर्स यूज करनी होती है, ओके। सो हमें अपनी चारों फिंगर्स यूज करनी होती है। सो जब आप कोई भी ट्यून या मेलोडी प्ले करते हैं, ट्राई टू यूज योर ऑल 4 फिंगर्स। सो ठीक है, आप अपनी सारी फिंगर्स यूज करेंगे, ठीक है। सो चलिए, आई बिलीव आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब थोड़ी सी टेक्निकल चीज करेंगे, ठीक है। जितने बच्चों के पास गिटार है वो क्या करेंगे, आप अपनी ओके, लेट्स यूज फर्स्ट फिंगर ऑन 3rd फ्रेट, फर्स्ट फिंगर ऑन 3rd फ्रेट। हम फर्स्ट फिंगर ऑन 3rd फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग, सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग को, फर्स्ट वायर के बारे में कर रहे हैं अभी, ठीक है। बर्थडे ट्यून हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि आज की क्लास में हम सब सीखेंगे कि किसी ने भी बोल दिया यहाँ से बजा के दिखाओ सारे गामा पा धा नी सा, यहाँ से बजा के दिखाओ, वहां से बजा के दिखाओ, इधर से बजाओ, उधर से, तो आपको सारे गामा पा धा नी सा बजाना आता होगा, ठीक है। तो सारे गामा होता क्या है, सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा नी सा रे सा, ठीक है। सो ठीक है, हम कहीं भी अगर मैं रैंडमली, ठीक है, मैं रैंडमली सपोज यहां हाथ रख देता हूं, ओके, यहां पर हाथ रख, यहां पर हाथ रख देते हैं, यहां हाथ रख देते हैं, ठीक है। सो अभी करना क्या है हम लोगों को सारे गामा पा धा नी सा प्ले करने के लिए? सबसे पहले एक चीज समझने की जरूरत है, हम लोगों को अपने फ्रेट बोर्ड को ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। एंड इट्स वेरी इजी। एग्जाम्पल के लिए लेट्स यूज फर्स्ट स्ट्रिंग 3rd फ्रेट। मैंने 3rd फ्रेट बस ऐसे ही यूज किया है, इट्स कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रिंग, बिकॉज फर्स्ट स्ट्रिंग 3rd फ्रेट इजी है अभी फिलहाल, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रिंग 3rd फ्रेट मैंने यूज किया। नाउ आपको एक चीज समझने की जरूरत है, जब मैं आपको बोलूंगा हाफ नोट, हाफ नोट, हाफ नोट का मतलब ये है अगर आप 3rd पे हैं आप उसके नेक्स्ट वाले पे चले जाएंगे, विच इज हाफ स्टेप अवे। यहां पर है हाफ स्टेप अवे, ठीक है। जब मैं बोलूंगा होल नोट, तो होल का मतलब है इसको डंप करके यहां पर ऑन 5th। वन मोर टाइम, जब मैं बोलूंगा राइट नाउ आई एम ऑन 3rd फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, अगर मैं बोलूंगा हाफ नोट फॉरवर्ड, विच मीन्स नेक्स्ट वाला, विच इज 4th। बट इफ आई से होल नोट, तो होल नोट का मतलब है एक को बीच में स्किप करना है और कंप्लीट एक को छोड़ के। सो बेसिकली हाफ नोट इज लाइक नेक्स्ट, होल नोट इज लाइक नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ओके। समझ में आया आपको? इतना सा लॉजिक पहले बताओ, अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा अपने हाथ दिखाओ ऐसे करके, दोनों ऐसे ऐसे करके थोड़ा हवा में दिखाओ मुझे उठा के, ओके। सबको समझ में आया होल और हाफ का मतलब?
आज की क्लास में हम लोग सारेगामा बजाना सीख रहे हैं कहीं से भी। सो H स्टैंड्स फॉर हाफ नोट, W स्टैंड्स फॉर होल नोट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे बॉक्सेस बना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यू आर हियर, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, यू आर हियर। सपोज आप यहां पर हैं, अगर हमने बोला हाफ, यहां से अगर आपने यहां पर जंप मारा विच इज हाफ, लेकिन अगर आपने यहां से यहां जंप मारा विच इज होल। ठीक है, ओके। सो बेसिकली हम म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक के अंदर सबसे अच्छी, सबसे जरूरी चीज होती है, इफ यू आर अ गुड लिसनर देन यू कैन बी अ गुड प्लेयर। ठीक है, मुझे बहुत बार बच्चे बोलते हैं सर मेरी तरफ देखो मैं सही बजा रहा हूं। मैं बच्चों को कहता हूं बेटा मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास भगवान ने कान दिए हैं, तो कानों से अगर आप सुन के, मतलब जितना अच्छा आप सुन सकते हैं उतना अच्छा आप बजा सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट म्यूजिक सेज, इफ यू आर अ गुड लिसनर देन यू कैन बी अ गुड प्लेयर और अ टीचर और एनीथिंग। ठीक है, जो आपको लगता है यू कैन बी। ठीक है, सो जब हम बात कर रहे हैं फ्रेट्स की, सो राइट, सपोज आप किसी भी म्यूजिक की पे हैं, ठीक है, आप किसी भी म्यूजिक की पे हैं, अगर आप हारमोनियम बजाते हैं, कुछ भी बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, कुछ भी, अगर आप किसी भी एक रैंडम की पे हैं, ओके, उस की के बाद जो नेक्स्ट की आएगी दैट इज कॉल्ड हाफ नोट की। ओके, और अगर उस की को छोड़ के दूसरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट की पे हम जंप करेंगे, मतलब एक की को बीच में छोड़ के दूसरी पे जंप करेंगे, उसको हम बोलेंगे होल नोट की। ओके, सो हाफ नोट का मतलब है एक की नेक्स्ट वाली की, होल नोट का मतलब है उस नेक्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे। डन? ठीक है, सो हाफ का मतलब है, सपोज आई एम ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट ऑफ माई गिटार, सो मैंने बोला हाफ नोट, मैं नेक्स्ट पे चला गया, बैक टू थर्ड, मैंने बोला होल नोट, देन मैं फिफ्थ पे आ गया, मैंने बोला हाफ नोट, मैं फोर्थ पे आ गया, मैंने बोला होल नोट, आई एम गोइंग ऑन फिफ्थ। सो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, हाफ होल, ठीक है, सिंपल। अब हम लोग एक चीज सीखने जा रहे हैं, और इस वक्त जिसके पास गिटार है वो बहुत आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने गिटार पर। ठीक है, इफ यू डू नॉट हैव गिटार कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ये लेसन, हमारी आज की क्लास रिकॉर्ड है, आप हमारे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगी वो क्लास। ठीक है, अगर आपको नहीं पता हमारे YouTube चैनल के बारे में तो आप बस YouTube पे लिख दीजिए R2R विरसा। ओके, R2R विरसा, आपको हमारा YouTube चैनल मिल जाएगा, उसमें आपको हमारी ये आज की क्लास की वीडियो भी मिल जाएगी। ओके, सो नाउ अब मैं एक चीज आपके लिए लिखने जा रहा हूं जो है एक कंप्लीट इजी ट्रिक टू प्ले सारेगामा पा नी सा। ठीक है, और इसको समझने से पहले आपको बस एक चीज समझनी है कि म्यूजिक में दो, हम लोग म्यूजिक के अंदर बेसिकली या तो खुश होते हैं या फिर रोते हैं। तो खुशी वाले म्यूजिक को हम लोग बोलते हैं हैप्पी म्यूजिक। ठीक है, यानी कि मेजर म्यूजिक, मेजर। सैड म्यूजिक के लिए वी यूज अ टर्म कॉल्ड माइनर, सैड हो गए हम लोग। ठीक है, लाइक मेजर, माइनर। ठीक है, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं पास हो गया, मैं फेल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है म्यूजिक कैसे चेंज हो जाता है? मैं खुश हूं, मैं पास हो गया, मैं फेल हो गया। ठीक है, जस्ट अ सिंपल थिंग, पास फेल, इट्स लाइक हैप्पी एंड सैड मोमेंट। ओके,
सो म्यूजिक के अंदर होता है हैप्पी या सैड। तो अभी हम लोग सीखेंगे, फर्स्ट टाइम हम लोग सीखने वाले हैं हैप्पी म्यूजिक के बारे में। ओके, हम लोग सैड क्यों सीखेंगे आज की क्लास में, हम लोग पहले हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे। सो अब मैं आपके लिए एक पैटर्न लिख रहा हूं। ठीक है, मैं थोड़ा इसको बड़ा लिख देता हूं। ठीक है, सो होल होल हाफ, होल 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 हाफ। आपको पता है एच का मतलब हाफ नोट और डब्ल्यू का मतलब होल नोट। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देने जा रहा हूं। ठीक है, आपको देखो दोनों चीज दिख रही है, ये भी दिख रहा है, मेरा गिटार भी दिख रहा है। सो अगेन एग्जांपल फ्रॉम थर्ड फ्रेट। ठीक है, फ्रॉम थर्ड फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग। ओके, और मैं हमेशा ऑल्टरनेट पिक यूज करता हूं। ऑल्टरनेट मतलब पिक मतलब डाउन अप डाउन अप डाउन अप, हमेशा। दिस इज गुड। ठीक है, सो आई एम हियर, आई एम ऑन माई थर्ड फ्रेट ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहां से दिस इज योर बेसिक पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट इसको आप बोल सकते हैं। यहां से मुझे जंप मारना है होल नोट। ठीक है, सो होल नोट कौन सा होगा? इफ आई एम ऑन थर्ड, मेरा होल नोट होगा फिफ्थ। ठीक है, सो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, आप स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड से। ठीक है, सो थर्ड से फर्स्ट यहां लिखा है होल नोट, तो मैंने जंप मारा होल नोट पे। फिर यहां पर लिखा है दोबारा से होल नोट, मैंने एक और होल नोट पे जंप मारा। फिर लिखा है हाफ, फिर अगेन लिखा है होल, एक फ्रेट छोड़ के। फिर अगेन लिखा है होल, यहां पर था, मैं यहां एक को छोड़ा, होल, फिर होल। ठीक है, फिर हाफ। सो क्या बना, मैं इसको ऐसे कर देता हूं। हम लोग थे थर्ड पे, वी वर ऑन थर्ड, देन हमने एक होल नोट का जंप लिया, फिफ्थ पे आ गए। फिर एक और होल नोट का जंप लिया, हम लोग 7 पे आ गए। फिर एक हाफ नोट का है विच इज ऑन 8th, देन एक होल नोट 8 के बाद 10। ठीक है, उसके बाद एक और होल नोट 12, फिर एक और होल नोट 14, फिर एक हाफ नोट 15। ठीक है, सो ठीक है, हमारे जो नोट्स दिख रहे हैं आपको, ये नोट्स मैंने स्पेसिफिक नहीं बोला कि ये ही रट्टा मारना है, यही है सारेगामा पाधा निसा, नहीं। हमने एक ट्रिक सीखी, होल होल हाफ, होल 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 हाफ। ठीक है, ये अप्लाई करने के लिए यू शुड हैव अ लाइक स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग से शुरू किया, चलो इसको रैंडमली शुरू करते हैं। ओके, यहां से। ठीक है, आई एम ऑन फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट, ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। लेट्स अप्लाई होल नोट, एक को छोड़ा दूसरे पे आ गया। ठीक है, देन अगेन होल, देन हाफ, देन होल, देन होल, देन होल, देन हाफ। सो क्या बना, ठीक है। आप कहीं भी किसी भी जगह में अपने गिटार पे फ्रेट पे ऐसे हाथ रखोगे, कहीं भी रख लो। चलो लेट्स डू इट ऑन थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। ठीक है, सो लेट्स सी। ओके, थर्ड स्ट्रिंग
second fret. This is my starting point. Now let's apply whole note first, then again whole note, then half, then whole, then whole, then whole, then half. So ये बन गया सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, डन। ठीक है, समझ में आया? इजी है, राइट? आप किसी भी स्ट्रिंग से जस्ट होल्ड एंड अप्लाई दिस रूल एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, हम सबको पता है कि सारे गामा पा धा नी सा को सा ठीक है, सा रे ग म प ध नी एंड देन बैक टू सा। सारे गामा पा धा नी सा, इसको वेस्टर्न लैंग्वेज में बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डो रे मी फा सोल ला टी डो। डो, ठीक है, डो रे मी फा सोल ला टी डो, सारे गामा पा धा नी सा। ठीक है, सबको समझ में आया? Yes sir. ओके, वेरी नाइस। तो ये एक स्मॉल ट्रिक है, ये जो आपने लिखा है होल होल हाफ, होल 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 हाफ, इसको आप लिख लीजिए मेजर स्केल। ठीक है, की ये है मेजर स्केल के लिए, टू फाइंड एनी मेजर स्केल फ्रॉम एनीवेयर ऑन योर गिटार। सर मैं तो कीबोर्ड बजाता हूं कभी कभी, तो क्या मैं बजा सकता हूं? यस, यू कैन प्ले। आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं अपने कीबोर्ड में, हारमोनियम में और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स। सिर्फ एक होल नोट का जंप, देन होल नोट का, देन हाफ नोट का जंप, देन होल होल होल, देन हाफ। ठीक है, सो अगर आपको ये पता है सो यू आर गुड टू गो। आप हैप्पी वाला सारे गामा पा धा नी सा अपने गिटार में कहीं से भी बजा सकते हैं। सिर्फ एक ही जगह से नहीं कि सर ने यही सिखाया था मुझे यही आता है, नहीं, कहीं से भी बजा सकते हैं नाउ। ओके, डन? सबको समझ में आया? आप सबने ये लिख लिया, राइट? ओके, सो मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, फिर मैं इसके बाद फटाफट से बर्थडे ट्यून लिख देता हूं ताकि आप लोग उसको वापस से प्ले कर सकते हैं। या मैं एक काम करता हूं, इसको लिखा रहने देता हूं, बर्थडे ट्यून ऊपर लिख देता हूं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग डेट मेंशन कर सकते हैं, टुडे इज 7th of April। So this is your first string 002054, 002075, 0012 9542, 10 10 9 5 7 5 with a double line, which means end of the melody। आपको ये दिख रहा है? ज्यादा छोटा तो नहीं लिख दिया मैंने? ओके, दिख रहा है? ठीक है, सो लेट्स एंड दिस क्लास हियर। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, स्पेशली ये सारे गामा पा धा नी सा का पैटर्न, विच इज मैजिक, आई शुड से मेजर स्केल पैटर्न। ठीक है, कि अब आप कहीं भी फिंगर रखोगे, जस्ट अप्लाई दिस पैटर्न एंड यू आर गुड टू गो। आप सारे गामा पा धा नी सा बजा सकते हैं। ठीक है, सो आप हमारे, अगर किसी ने कुछ भी मिस किया है फटाफट से YouTube चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू किड्स, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो टिल देन टेक केयर एंड मिनिमम कम से कम प्रैक्टिस 20 minutes a day is required। ओके, 20 minutes। ओके, बाय एवरीवन, कम ऑन से बाय 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 बाय, टाटा 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 टाटा, सायोनारा।